नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास को जो है हम दो साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, तो 6 लेक्चरों को जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है लेक्चर 7, यानी कि पार्ट 7। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर उत्तराखंड के इतिहास को जानने की स्रोत। तो हमने इस पे जो है शिलालेख, स्तंभ लेख जो है, इस चीज़ को जो है हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो अगला जो पार्ट आता है हमारा वो आता है गुहा लेख। तो गुहा लेख से संबंधित जो है उस फैक्ट को भी जो है हम पढ़ चुके हैं। तो गुहा लेख यानी कि गुफा लेख से संबंधित जो है उत्तराखंड के जानने के स्रोत में सिर्फ 2 गुफाएं जो आती हैं हमारी। एक आती है हमारी लाखू उडियार गुफा जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है, और दूसरी जो गुफा है हमारी गोरखा गुफा या गवारख्या गुफा, तो ये जो स्थित है हमारी चमोली ज़िले में। तो इससे संबंधित फैक्ट भी जो पॉइंट जो बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उस फैक्ट को भी जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, तो वो रहने वाला है प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो इसमें जो था हमारा अभिलेख, तो अभिलेख से संबंधित जो है हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं, तो अभिलेख को जो है हमने बांटा था 4 भागों में। तो इसमें पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख और तीसरा था गुहा लेख। तो गुहा लेख, ये 3 फैक्टों को जो है हम पढ़ चुके हैं इससे संबंधित। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, तो वो रहने वाला है अभिलेख से संबंधित चौथा जो भाग रहेगा हमारा इसमें, तो वो रहने वाला है अन्य स्रोत। तो अन्य स्रोत से संबंधित जो है हम उत्तराखंड के इतिहास को जो है जानने वाले हैं, यानी कि दो साक्ष्यों के आधार पर जो है उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल या फिर इसको प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। दूसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हमारा लेक्चर रहेगा जो उस पर, तो वो रहेंगे लेक्चर हमारे, तो वो रहेगा हमारा राजवंशों का अध्ययन जो है इस पर करने वाले हैं। तो राजवंशों का अध्ययन करने से पहले जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि प्राचीन जातियाँ कौन सी है या फिर प्राचीन जनजातियाँ कौन सी थी राजवंशों से पहले। यानी कि पहले जो है जनजातियों से संबंधित जो है लेक्चर रहेगा, तो उस पर हम 3 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो वो 3 जनजातियां कौन सी हैं? तो एक है कोल जाति, और दूसरी है किरात जाति, और तीसरी है खस जाति। तो अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि हमारा लेक्चर है जो है आज का अन्य स्रोत के आधार पर। तो अन्य स्रोत को जो है हम जो है पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत, तो कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जो है हम इस पे अध्ययन करने वाले हैं। तो ये है हमारा, तो इस पे हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला जो आएगा हमारा मलारी गांव। मलारी गांव से संबंधित जो है जो पॉइंट जो है बनते हैं फैक्ट, तो उससे संबंधित जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं अन्य स्रोत के अंतर्गत। तो पहला जो है ये है। दूसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत फल सीमा, यानी कि इससे संबंधित भी जो है क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो उस चीज़ को जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अन्य स्रोत के अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है लेक्चर। तो इसमें तीसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो तीसरा होगा हमारा रामगंगा घाटी। तो रामगंगा घाटी से संबंधित फैक्टों को जो भी हैं हम पढ़ेंगे। तो इससे जो अगला जो भाग है अन्य स्रोत के अंतर्गत, तो चौथा जो भाग है हमारा, तो वो है हमारा बनकोट। तो बनकोट कहाँ पर पड़ता है, तो इससे संबंधित यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो ये चीज़ जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद जो हमारा 5वां फैक्ट है, तो 5वां जो फैक्ट रहेगा अन्य स्रोत के अंतर्गत, तो वो रहेगा बहादराबाद से संबंधित जो है फैक्ट जो है हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, तो आज का जो है हमारा मलारी गांव से संबंधित जो फैक्ट रहने वाला है अन्य स्रोत के अंतर्गत। तो देख लेते हैं कि मलारी गांव से संबंधित क्या क्या जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है उत्तराखंड के इतिहास को जानने में। तो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा अन्य स्रोत के अंतर्गत जो है फैक्ट है, तो ये चीज़ें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अन्य स्रोत के अंतर्गत, यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो यदि इससे पहले के लेक्चर जो है आपने नहीं देखे हैं, तो उस लेक्चर को देखने के बाद जो है आप इस लेक्चर पे आए, ताकि जो है आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से पता चले कि हम जो है उत्तराखंड के इतिहास को जानने में क्या क्या चीज़ें जो हैं हम पढ़ रहे हैं।
तो वो जो है इससे पहले की वीडियो देखने के बाद जो है आप लेक्चर 7 पर आए। तो शुरू कर लेते हैं। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं अन्य स्रोत के आधार पर उत्तराखंड के इतिहास को। तो इसको जो है मैंने 5 चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यानी कि अन्य स्रोत जो है प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो इस पे सबसे पहले है हमारा मलारी गांव। तो ये चीज है अन्य स्रोत। अन्य स्रोत तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला भाग रहने वाला है यानी कि पहला, तो वो रहेगा हमारा मलारी गांव। तो मलारी गांव से संबंधित फैक्टों को जो है अब देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। आज का जो है हमारा लेक्चर 7 यानी कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत में, तो अन्य स्रोत जो है तो इसको जो है हम बांटेंगे मलारी गांव को। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है कहाँ पर स्थित है, यानी कि मलारी गांव जो है कहाँ पर पड़ता है, तो कहाँ पर स्थित है मलारी गांव, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट हम जानेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दूसरे फैक्ट पे हम चलने वाले हैं। तो दूसरा फैक्ट जो रहेगा इसमें ऊंचाई, तो मलारी गांव की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। और उसके बाद तीसरा जो फैक्ट रहने वाला है इसमें कि मलारी गांव में कौन सी जाति रहती थी। तो तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर मलारी गांव में कौन सी जाति रहती थी, मलारी गांव यानी कि कौन सी जाति का जो है यहाँ पर निवास स्थान था। तो ये चीज़ जो है तीसरे फैक्ट में जानने वाले हैं, मलारी गांव का जो है तीसरा भाग। तो उसके बाद चौथे फैक्ट में जो हम जानने वाले हैं, तो चौथा जो भाग रहेगा कि क्या क्या प्राप्त जो है हमें यहाँ से हुआ है, क्या क्या प्राप्त जो है हमें प्राप्त की जानकारी जो है हमें मिलती है मलारी गांव से। तो ये जो है हमारा रहने वाला है चौथा भाग। तो उसके बाद जो है अगला भाग जो रहने वाला है इस पे, तो वो रहेगा हमारा 5वां भाग। और 5वें भाग में हम जानेंगे कि ये जो रहेगा हमारा अन्य तथ्य। तो इसके अंतर्गत आएगा हमारा अन्य तथ्य। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश अकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहे समय समय पर। तो जो है मैं उत्तराखंड का इतिहास जो है जानने की स्रोत पढ़ा रहा हूँ। तो इस पर जो है हम एक एक पॉइंट को लेके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से। तो इस पे जो है आप जो है वीडियो को सुनकर जो है नोट्स भी जो है बनाते रहिए, जिससे कि भी जो है आने वाले एग्ज़ाम में जो कि आपको आसानी हो। नोट्स जो है आप जो है अपनी कॉपी पर बनाते रहिए वीडियो सुनने से। तो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके लिए जो है एक जो काम जो है, तो आपको जो है इस वीडियो में जो है लाइक जो है आपको जो है 50 लाइक जो है आपने करने हैं। तो वीडियो जो है आपको कैसी लगी है, और जो है 25 जो है शेयर यानी कि 25 से 30 तक शेयर जो है आपने करने हैं। तो ये काम जो है आपका है। मेरा जो काम है तो वो मैं जो है इस वीडियोस पे जो है हर एक लेक्चर पे जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से पॉइंट को लेके जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि मलारी गांव कहाँ पर स्थित है। तो मलारी गांव जो स्थित है हमारा, तो ये पड़ता है हमारा चमोली ज़िले में। तो ये स्थित है चमोली ज़िले में, चमोली ज़िले में। और जो है ये किस घाटी पर स्थित है, तो जो चमोली ज़िला है यानी कि जो मलारी गांव है, यहाँ एक घाटी पड़ती है, तो वो पड़ती है नीति घाटी। तो नीति घाटी जो है यहाँ पर जो है स्थित है चमोली ज़िले के अंतर्गत। तो उसके बाद अगले पॉइंट की ओर देख लेते हैं कि जो ये मलारी गांव है, तो ये उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये एक तो पॉइंट जो है इससे संबंधित ये बनता है कि ये जो है उत्तराखंड व तिब्बत की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है ये मलारी गांव।
तो एक फैक्ट जो है यहाँ से बनता है कि जो उत्तराखंड व तिब्बत की सीमा पर स्थित है हमारा जो है मलारी गांव। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर देख लेते हैं। तो एक पॉइंट जो बनता है, तो यहाँ पर जो है मलारी गांव जो है, तो यहाँ पर जो बहती है हमारी एक नदी बहती है, तो उस नदी का नाम है हमारा धौली गंगा। तो धौली गंगा जो है धौली गंगा, तो यहाँ जो है नदी के तट पर स्थित है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि धौली गंगा बहती है। तो धौली गंगा के नदी के तट पर स्थित है ये मलारी गांव। तो ये फैक्ट जो है यहाँ से जो है बनता है इसमें मलारी गांव से संबंधित। तो अगला जो आप देख लेते हैं, अगले भाग की ओर चलते हैं मलारी गांव का। तो इस पे जो है मलारी गांव की ऊंचाई कितनी है। तो मलारी गांव की जो ऊंचाई है हमारी, तो इसकी जो ऊंचाई है हमारी समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मलारी गांव। तो ऊंचाई इसकी 3800 मीटर यानी कि समुद्र तल से। तो उसके बाद देख लेते हैं कि मलारी गांव में कौन सी जाति जो है निवास करती थी। तो मलारी गांव में जो है जाति निवास जो करती है, तो वो जाति करती थी हमारी, तो वो है मारछा जाति। मारछा जाति जो है यहाँ पर निवास करती है मलारी गांव में। तो ये चीज़ जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर उत्तराखंड के अन्य स्रोत जो हैं हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या प्राप्त की जानकारी यहाँ से जो है अगले भाग की ओर लेके चलते हैं। तो ये है हमारा अगला जो चौथा भाग है, इसके अंतर्गत मलारी गांव के अंतर्गत क्या क्या प्राप्त की जानकारी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ से जो है संपूर्ण घोड़े का जो है कंकाल प्राप्त होता है, यानी कि जो घोड़ा है तो वो पूरा यानी कि संपूर्ण घोड़े का जो है कंकाल जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मलारी गांव से। तो यहाँ पर जो है यहाँ से संपूर्ण घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है, यानी कि जो मलारी गांव है यहाँ से जो है संपूर्ण घोड़े का जो है कंकाल प्राप्त हुआ है। यानी कि जो मलारी गांव है तो यहाँ पर जो है घोड़े का जो है संपूर्ण नर कंकाल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है यानी कि जो है दफनाने की जो प्रथा प्राप्त होगी यानी कि रही होगी, तो वो जो है इससे जो है हमें इस पॉइंट से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के अन्य स्रोत में। तो अब अगले पॉइंट की ओर देख लेते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि ये प्राप्त हुआ है तो क्या साबित होता है। यहाँ से साबित क्या होता है यानी कि जो हमें संपूर्ण नर कंकाल जो प्राप्त हुआ है घोड़े का, तो यहाँ से क्या जो है इससे साबित होता है। तो यहाँ पर जो है अश्व के जो है हमें समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो है यहाँ अश्व पालन की जो प्रथा रही होगी, यानी कि इससे जो पहला पॉइंट बनता है कि अश्व पालक, यानी कि अश्व को जो है यहाँ जो है पालते होंगे, यानी कि अश्व से संबंधित जो है एक जो है फैक्ट पॉइंट यहाँ से ये बनता है। तो उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा तो यानी कि यहाँ पर अश्व के समाधान प्राप्त हुए हैं। अश्व के समाधान जो है प्राप्त की जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त होती है। अश्व की समाधान प्राप्त की जानकारी, यानी कि अश्व को दफनाने की जो प्रथा होगी तो ये भी जो है प्रचलित होगी यहाँ मलारी गांव के अंतर्गत, जो कि हमें इस फैक्ट पे पॉइंट पे जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके बाद जो है देख लेते हैं कि ये जो है पहला, अब तीसरा जो देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो आप देख लेते हैं कि तीसरी जानकारी जो है इससे संबंधित क्या प्राप्त होती है। तो सन 2002 में, यानी कि ये चीज़ जो है ये पहला, दूसरा, तो सन 2002 में, तो सन 2002 में जो है क्या जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है यहाँ जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय
गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता रहे थे, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है यहाँ पर जो है 3 चीज़ों की जो है जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त की थी। तो वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। तो 3 चीज़ें जो है यहाँ से जो है इन्होंने प्राप्त की थी शोधकर्ताओं ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के। तो पहले जो है इस पे, तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, तो पहले पॉइंट पे जो है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 यानी कि 5.2 kg का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। यानी कि मुखौटा जो है यहाँ से जो है जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता रहे थे सन 2002 में, तो यहाँ पर 5.2 kg का जो है सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मलारी गांव से। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तीसरे भाग की ओर, यानी कि दूसरे भाग की ओर, यानी कि 3 चीज़ों में जो है 3 चीज़ों की जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त होती है सन 2002 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता रहे थे। तो दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं कि दूसरा जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है क्या? नरकंकाल। तो नरकंकाल यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है दूसरा। और तीसरे भाग की ओर लेके चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तो यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यानी कि तीसरा जो है यहाँ, यानी कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यानी कि इसको बोला जाता है क्या? मृद भांड। यानी कि मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं मृद भांड। तो अब लेके चलते हैं इसके 5वें भाग की ओर। तो 5वें भाग में क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें, तो यहाँ पर जो है अन्य तथ्य पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 5000, यानी कि जो 5000 साल का, यानी कि 5000 साल जो है पुराना, यानी कि 5000 साल पुराना जो है यहाँ पर अखरोट के वृक्ष के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो 5000 साल पुराना जो अखरोट का वृक्ष है, तो यहाँ पर जो है उसके क्या है अवशेष प्राप्त हुए हैं जो है मलारी गांव के उसमें। तो उसके बाद अगले पॉइंट की ओर एक पॉइंट जो आता है इस पे, एक किंवदंती जो आती है। तो कहा जाता है कि जो 5000 साल पुराना जो वृक्ष है अखरोट का, तो यहाँ पर जो है पांडवों ने जो है अपनी जो है धनुर्विद्या सीखी थी। तो किंवदंती जो आती है हमारी, तो यहाँ पर जो है अगला जो पॉइंट देख लेते हैं किंवदंती में। तो पांडवों ने यहाँ पर धनुर्विद्या सीखी थी। यानी कि जो ये अखरोट का वृक्ष है 5000 साल पुराना जो यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं अखरोट के वृक्ष के, तो इसी पेड़ के वहाँ पर जो है इन्होंने जो है पांडवों ने महाभारत काल में जो था, तो पांडवों ने यहाँ जो है अपनी क्या सीखी थी? धनुर्विद्या जो है ग्रहण की थी या फिर धनुर्विद्या सीखी थी। तो ये था आज का मेरा लेक्चर जो है उत्तराखंड का इतिहास जो है हम पढ़ रहे हैं 2 साक्ष्यों के आधार पर, प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो इस पे जो है पहले जो है हमने पढ़ा था शिलालेख, तो दूसरा जो पढ़ा था हमने स्तंभ लेख, तीसरा जो है हमारा गुहालेख या फिर इसको गुफालेख बोलते हैं। तो चौथा जो भाग था हमारा इसमें अन्य स्रोत के अंतर्गत जो है मलारी गांव, फलसीमा, रामगंगा घाटी, बनकुट और बहादराबाद से संबंधित फैक्टों को पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले इसमें अन्य स्रोत में जो है आज हमने पढ़ा मलारी गांव से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तो अन्य स्रोत के ही अंतर्गत जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा 8वां। तो उस पर हम पढ़ने वाले हैं फलसीमा पढ़ेंगे और रामगंगा घाटी, बनकुट और बहादराबाद से संबंधित फैक्टों को जो है हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि
वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसके भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।